अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आसिया जो है वो अपने मायके चली गई है बहन की शादी का बहाना बनाकर, और अभी 2 महीने रहते हैं शादी को, लेकिन वो वहां बैठी हुई है। लोग भी बहुत सारी बातें बना रहे हैं कि आसिया को अपने जो है ना ससुराल में होना चाहिए इस टाइम। महविश के ये कंडीशन है तो आसिया वहां बैठी हुई है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आसिया वहां क्यों बैठी हुई है। ये शादी का तो सब बहाना है भाई, कौन सी शॉपिंग करें ये भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आसिया को और इन सब को जो है एक ही कमेंट्स आए जा रहे हैं कि आसिया को जो है इस टाइम अपने ससुराल में होना चाहिए, मायके में नहीं होना चाहिए। उसके घर में बहुत सारी औरतें, उसकी 2 बहनें हैं, उसकी अम्मी है और उसकी सादिया सिस्टर जो है वो भी हैं। ये लोग सब जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो आसिया ने भी जो है ना मुंह तोड़ सबको जवाब दे दिया। उसने कहा कि आप लोग जो भी कमेंट्स करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मी अकेली हैं और वो शॉपिंग नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ही शॉपिंग करवानी है और सारे काम निपटाने हैं। तो ठीक है, आसिया की बात ठीक है, वो बड़ी है, अपने घर की बड़ी बेटी है, तो उसको शॉपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कोई तरीका होता है। 2 माह पहले ही वो जाके बैठ गई, और कौन सी शॉपिंग कर रही है? वो जो शॉपिंग कर रही है ना, वो है या तो विंडो शॉपिंग कर रही है, या फिर जो है ना अपनी शॉपिंग कर रही है, अपने जूते कपड़े जो है ना पूरे करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो इनको जो बाजार से अगर चीजें लेनी थी ना, तो वो क्रॉकरी जो है ना पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है काफी सारे डिनर सेट होते हैं, देगचे वगैरह, और जो है घर का जितना भी जो ये क्रॉकरी टाइप चीजें होती हैं ये पूरी करनी होती हैं ना। तो आसिया वहां ये खरीद रही है। वो सिर्फ जो है ना उसका जोर है तो कपड़ों और जूतों पर, जहां वो जो है ना अपनी वीडियोस बना सके, अपने व्लॉग्स बना सके, अपने भाई के और अपने चैनल के। वो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए वहां गई हुई है। आप लोग देखेंगे वहां जाके खाने बना रही है, मतलब वो टाइम पूरा कर रही है। वो सिर्फ व्लॉगिंग के चक्कर में है कि व्लॉग्स बना लूं। ये कोई भी शॉपिंग वॉपिंग का कोई चक्कर नहीं है। ये अभी तो शॉपिंग शुरू ही नहीं कर रहे। जो शॉपिंग करनी होती है ना शादी की, जहेज वगैरह की, वो तो शॉपिंग कर ही नहीं रहे। ये सिर्फ व्लॉगिंग के लिए आसिया बैठी हुई है कि किसी तरह मैं अपने भाई का चैनल जो है ना ज्यादा से ज्यादा चलाऊं और व्लॉगिंग करूं, अपने भाई के चैनल के लिए भी, अपने चैनल के लिए भी, ताकि हमारे पास पैसे इकट्ठे हो और हम शादी के लिए जो है ना पैसे इकट्ठे कर सके और फिर सामान ले सके। मैंने बहुत कोशिश की वो व्लॉग ढूंढने की जिसमें आसिया ने बड़े तंज किए थे महविश पर, कि महविश को जो है बातें सुनाती थी और हंस हंस के कहती थी कि आप लोगों ने तो 3 माह पहले ही दिन बांध दिए थे। और जो है महविश ने कहा कि हाँ वो तैयारी वगैरह भी तो करनी होती है। इस तरह के जो है महविश ने जब जवाब दिया, तो आसिया आगे से कहती थी जब पैसा हो तो फिर क्या जरूरत है इतने दिन पहले जो है ना दिन बांधे जाए। पैसा हो तो हर चीज बंदा खरीद सकता है, तो कुछ ही दिनों में जो है शॉपिंग वगैरह ये चीजें खरीदी जा सकती है अगर पैसा हो। अब आसिया बीबी बताए ना, आप कहाँ गए वो तंज? वो जो महविश को बातें सुना रही थी कि 3 माह पहले तुम लोगों ने दिन बांध दिए थे, अब अपनी बहन के 2 माह पहले बांध दिए। 1 माह का ही फर्क है, 2 माह भी बहुत ज्यादा होते हैं। और आप लोगों ने तो देखा होगा कि दिन जो बांधे जाते हैं ना, वो एंड के दिनों में ही बांधे जाते हैं, मतलब हफ्ता 1.5 हफ्ता ये दिन रखे जाते हैं। क्योंकि जो है ना बेटी वाले जो है ना जब रिश्ता हो जाता है ना, तो तभी से जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं। उनकी तैयारियां जो है ना मुकम्मल हो जाती हैं दिन बांधने से पहले पहले ही। तो जब दिन बांधे जाते हैं तो हर चीज घर में पूरी होती है, जहेज की सब कुछ पूरा होता है। लेकिन यहाँ इन लोगों का अलग रिवाज है। अब आसिया आकर जवाब देना कि जब वो महविश को तंज किया करती थी कि आप लोगों ने दिन बहुत जल्दी बांधे हैं, तो पैसे जिसके पास हो तो वो तो जो है ना हफ्ते 2 हफ्ते के ही दिन बांधता है। अब जो है ये राय कहाँ है उसकी? और दूसरी तरफ जो है इन सब को जब कमेंट्स आए हैं कि आसिया जो है अपने बच्चे जो है महविश के हवाले करके चली गई है, और इस तरह की बातें जब सुनने को मिली और बहुत सारे कमेंट्स आए, महविश के चैनल्स पर भी आए, तो महविश ने अब ये टाइटल लगाना शुरू कर दिए हैं कि भाभी आसिया के बच्चों का नाश्ता बना कर दिया और घर के काम। तो ये जो है ना अब महविश भी जो है ना इसने भी चाल चली है कि लोग तो मेरी साइड ले ही रहे हैं, आसिया की बुराइयां कर ही रहे हैं, तो मैं जो है ना ये चाल चलती हूँ कि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा दिखाती हूँ कि मैं आसिया के बच्चों को नाश्ता बना के दे रही हूँ, मैं जो है ना घर के काम भी कर रही हूँ इस हालत में, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो इस तरह जो है मैं दिखा के और जो है अपनी वैल्यू को ज्यादा कर लूंगी, अच्छा कर लूंगी लोगों के सामने। तो अब ये जो है ना इनके घर में बड़ी ये चाल चली जाती है।
क्योंकि जब भी आसिया जो है ना महविश को कोई तंज करती है या उसको कोई बातें सुनाती है या घर वाले कोई बातें सुनाते हैं तो महविश में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उस टाइम जवाब दे। वैसे तो महविश बड़ा चीख रही होती है उनके सामने और जो है रस्मों के लिए भी बड़ा वो जो है ना हो रही थी कि जो है ना ये फला रस्म मैंने करनी है, मुझे नहीं पता, और किस तरह उनके साथ गुस्से में बात कर रही थी और तेज तराज होकर बात कर रही। लेकिन जो है ना जहाँ इसको बात करनी चाहिए, जहाँ अपना हक मांगना चाहिए और अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, वहां जो है ना बस महविश अपने हक में बात नहीं करती। मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि महविश ने जो है ना नसरुल्ला वीर के चैनल पर जब केक कट की वीडियो आई तो उसमें जो है ना महविश ने उंगलियां चाटी हैं और फिर उसके बाद वही केक उठा उठा के सबको खिला रही थी झूठा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या मैंने इस पर कभी बात नहीं की। पहले भी मैंने कितनी दफा इस पर जो है ना वीडियोस बनाई है कि महविश जो है ना मक्खन जब लगा रही होती है रोटियों को तो कई दफा मैंने उसको देखा कि वो जो है ना उंगलियां चाट रही होती है। अब जो है आप लोगों ने देखा होगा महविश ने आसिया के कमरे में जो है ना झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगाने के बाद व्हाइट यूनिफॉर्म उठाया उसी हाथों से, गंदे मट्टी वाले हाथों से, तो जो है ना यूनिफॉर्म प्रेस करना शुरू होगी। चले वो भी कोई बात नहीं, खैर है, छोड़े। लेकिन झाड़ू लगाने के बाद उसने, आपने देखा होगा कैमरा जो है ऑन था और वो सीधा झाड़ू लगाने के बाद किचन की तरफ गई है और उसने पालक वाले जो बाउल था उसमें पालक पर हाथ रखा है और उसको हाथ लगा के देख रही थी। तो इतनी गंदगी ये लोग करते हैं। मैं पहले भी कितने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, ये महविश की भी हरकतें मैं बता चुकी हूँ। अगर जो भी कोई इस तरह की हरकत करता है उसकी मैं बताती हूँ, मैं बात करती हूँ। तो महविश ने मक्खन वाली कितनी दफा हरकत की और भी खाने पीने की कितनी चीजों में, वो कई दफा, इनकी आदत है इन सब की। ये जब खाने पीने की कोई चीज सर्व कर रही होती है तो ये फिर उंगलियां चाट के फिर वही हाथ लगाती हैं। तुम थोड़ी देर सब्र कर जाओ, उंगलियां तुमने जरूर चाटनी है, केक तुम्हें मिल ही जाएगा। इतने भी क्या भूखापन होता है कि उंगलियां चाटना शुरू हो जाओ। आसिया को अपने भाई और मायके वालों की तो बड़ी फिक्र होती है कि वहां जो है ना व्लॉग्स बना लो ताकि उनकी अर्निंग अच्छी हो जाए। और कल के व्लॉग में तो बाकायदा खुद अपने मुंह से कह भी रही थी कि जो है ना शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे और जो है व्लॉग्स भी हमारे बन जाएंगे। तो हम सबको पता है कि आप जो है सिर्फ व्लॉगिंग के लिए वहां ठहरी हुई है, शॉपिंग का तो बहाना है। अभी तो आप लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप लोग बड़ा सामान खरीद सके। अगर जो है ना आप लोगों ने शॉपिंग करनी होती है तो सबसे पहले आप बड़ा सामान खरीदते, ना कि ये छोटी मोटी चीजें जो ये कपड़े जो है ना ये तो एंड तक चलते रहते हैं और सीजन भी चेंज हो जाएगा तो सीजन वाइज जो है ना फिर कपड़े आपको वो चीजें लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना बस दिखावे के लिए बाइक पे गई हुई है मैडम्स और छोटी बहन को भी लेकर गई हुई है, अपने भाई को भी तो बाइक पर लेकर जाके। और इन लोगों की कौन सी शॉपिंग हो रही है, बर्तन तो ले रही नहीं और कपड़े और जूते वगैरह इन पे ही जोर है, जो हर टाइम इनका जोर होता है कपड़े जूते का। तो फिर इस तरह करना, अपनी बहन को कपड़े जूतों के साथ ही रुखसत कर देना, कोई इस तरह सामान तो लेना नहीं है आप लोगों ने। अभी जब फयाज के घर वाले डेट फिक्स करने गए हैं तो इन लोगों ने वन डिश बनाई है। इतनी कंजूसी भाई, आप लोग अपने घर वाले यो बड़ा, आप लोग जो है ना खानदान वालों को किसी को इनवाइट कर रहे हो तो जो है ना कुछ ही लोग जो है ना जो आ रहे हैं, जो ससुराल से आ रहे हैं आपकी बेटी के, तो आप 2-3 डिशेस बना ले। अभी कुछ दिन पहले इनके घर कोई गेस्ट आया था, लड़के वगैरह आए थे, तो इन लोगों ने जो है चावल भी बनाए और जो है ना सालन भी बनाया। तो अब इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि चलो मेहमान आ रहे हैं, बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, 2-2 बेटियों का मामला है, तो कोई अच्छी डिशेस बना ले, राइस बना ले, साथ कोई पुलाव वगैरह और जो है सालन भी बना ले। वहां जाके जो है ना हुमैरा बीबी वो आगे हुई है कि जो है ना मैं आगे हूँ ताकि जो है ना शॉपिंग के टाइम भी ये लोग मुझे आगे करे और मैं अपनी पसंद से जो है ना फयाज को चीजें दिलवा सकूं। और हुमैरा की तो वो पुरानी और गंदी आदत तो आप सबको पता है कि हर चीज की कीमत बताती है। अगर 5 रुपए की 10 रुपए की कोई चीज लेगी ना तो वो भी गिन गिन कर बताएगी अपने भतीजों के लिए। अगर टॉफीज वगैरह गंदी चीजें लेकर जाती है ना तो वो भी गिन गिन कर बता रही होती है कि मैं बच्चों के लिए ये चीज लेकर आई हूँ। तो ये सब दिखावा है, सामने पता चलता है। इंसान जो है ना ये दिखावा छोड़ दे तो इंसान के लिए अपने लिए भी आसानियां हो जाती है। फिर जब आप कपड़े पहनती है तो हर किसी को जो है ना बता रही थी 25,000 रुपए का सूट जो है ना मैं बाइक पर पहन के आई। अपने भाई को कह रही थी कि 25,000 का सूट जो है मैं अपने पहन कर और मैं बाइक पर आई हूँ। तो हम लोगों ने तो मना नहीं किया, वही 25,000 मिला के तुम जोड़ के ना गाड़ी ले लेती तो फिर जो है तुम्हें ये कहना ना पड़ता कि मैं बाइक पे 25,000 रुपए वाला सूट पहन के आ गई हूँ।
मुझे तो लगता है कि आसिया को ये गुमान है कि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और उसके मायके रहने से जो है ना उसके भाई के व्यूज ज्यादा हो जाएंगे और जो है ना फिर वो अर्निंग ज्यादा करेगा तो फिर बहन का जहेज भी इकट्ठा हो जाएगा अच्छा सा। तो लेने तो जो है ना आसिया ने वही नीले पीले और इस तरह के रेड ही जो है ना कपड़े और बेडशीट्स हर चीज है। तो वो तो उसका तो बस नहीं चल रहा था कि फियाज का पूरा घर ही रेड करवा दे और एक जगह तो उसने कहा भी था बाकायदा जब फियाज जो है ना जिन दिनों व्लॉग्स बना रहा था कि मुझे घर में कौन सा पेंट करवाना चाहिए किस तरह का, तो एक दफा तो आसिया बोल भी पड़ी थी कि रेड ही करवा लो। तो जो है फिर मजाक में या सीरियस जिस तरह भी उसने बोला था, लेकिन उसका तो बस नहीं चलता कि रेड येलो यही कोई चीजें हों। ये लोग ये नहीं जानते कि ये जो जितनी भी कपड़ों की शॉपिंग और इस तरह की शॉपिंग जो है ना शेयर करते हैं तो इससे इनके व्यूज खुद ही कम हो जाएंगे, क्योंकि रोज रोज कोई लोग भी जो है ना इनके जो है शॉपिंग वगैरह विंडो शॉपिंग तो देखेगा नहीं और ना ही किसी को शौक है कि इस तरह की शॉपिंग जो है ना लोग देखें, तो इनके व्यूज खुद ही कम होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।